कैसे करे पशुपति व्रत, क्या ना करे गलती तो मिलेगा आपको 100% परिणाम। जी हाँ, पशुपति व्रत करने की सावधानियां मैं आज आपको बताने वाली हूँ, नहीं तो आपको हो सकती है परेशानी। नमस्ते दोस्तों, मैं चेतना स्वामी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको मैं पशुपति व्रत कैसे करते हैं, कितने सोमवार करते हैं, क्या क्या उसकी विधि है, वो सब आज आपको मैं सविस्तर से बताने वाली हूँ। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने व्यूवर्स हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। पशुपति व्रत बहुत ही सरल और शीघ्र फल प्रदान करता है, बस हमें पूरी श्रद्धा से इसे करना है। मेरे इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपका पूरा जो व्रत है वो सफल होगा। तो पशुपति व्रत पति और पत्नी दोनों एक साथ कर सकते हैं, पर उसके नियम हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सिर्फ अकेले पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक कर सकता है। कुंवारे लड़के हो या लड़कियां हो वो भी कर सकती है, शादीशुदा महिलाएं हो या विधवा हो, हर कोई, बूढ़ा हो, कोई भी यह व्रत आसानी से कर सकता है, इसमें सारी छूट है। पशुपति व्रत हमें 5 सोमवार व्रत करना होता है, इस दिन हमें उपवास रखना होता है। ये कोई भी सोमवार से आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं, और अगर 5 सोमवार करते हुए आपका कोई व्रत बीच में आ जाता है सोमवार के दिन, तो वह सोमवार आपको छोड़ना है, अगला सोमवार आपको लेना है गिनती में। और अगर आपको कहीं जाना होता है इन 5 सोमवार के बीच में, तो आप वो एक सोमवार छोड़कर अगला सोमवार, गिनती के हमें 5 ही सोमवार करना होते हैं, ये ध्यान रखना है। मासिक धर्म हो तो वो उस दिन भी वो उपास नहीं गिनना है, कहीं जाना हो तो भी वह उपास नहीं गिनना है, यह हमें ध्यान रखना है। पशुपति व्रत अगर घर के 1 या 2 अधिक व्यक्ति एक ही साथ कर रहे हो तो उन्हें विशेष यह ध्यान देना है कि उनकी थाली अलग अलग हो। एक ही थाली में पूजा नहीं करना है, एक ही थाली में सामग्री नहीं लेकर जाना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर वो चाहे पति पत्नी ही क्यों न हो, उनकी थाली अलग अलग पूजा की होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, पूजा कैसे करनी है। तो हमें सोमवार को नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनना है और सुबह पूजा की थाली तैयार कर लेना है। थाली में आप जो भी शिव जी पर चीज़ें चढ़ाई जाती है वो सब आप ले सकते हो, जैसे पंचामृत, पानी का कलश, फूल, बेलपत्र, धूप, अबील, गुलाल, पीला चंदन, लाल चंदन, काले तिल, कपूर, धूप, ये सब आपको मंदिर में एक थाली में सजाकर लेकर जाना है। उसके बाद आप उस थाली में से सुबह पूजा कर कर जब वापस आते पर उस थाली में आपको जो चीज़ें लेकर गई हो उसमें से थोड़ी थोड़ी बचा कर रखना है, और वह थाली आपको शाम के लिए वैसे ही घर पर आकर मंदिर के पास या तो आपके घर में जहाँ पर अच्छी जगह हो वहाँ पर वो थाली को ढककर रख दीजिएगा। ये हो गई आपकी सुबह की पूजा। ध्यान रहे थाली धोना नहीं है, वही आपको शाम को लेकर ही जाना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब शाम को हमें प्रदोष के समय लगभग 5:30 से 7 बजे के बीच आपको ये पूजा कर लेना है। जो थाली आप लेकर आए हैं सुबह, उसमें आपको 6 आटे के दिए बनाना है, उसमें आपको गोल बाती ही रखना है और शुद्ध घी डालना है। ये 6 दिए आपको तैयार करके थाली में रख देना है, और आपको फिर प्रसाद तैयार करना है। प्रसाद के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, आप पर मीठी चीज़ होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और प्रसाद आपको लगभग उतना ही बनाना है, उसके 3 भाग बन सके, बाकी घर में बचाना नहीं है। जो आपने प्रसाद तैयार किया है उससे पूरा ही डिश में लेकर मंदिर लेकर जाना है, और एक्स्ट्रा के 2 बाउल, जैसे कि दोना हो कुछ हो, वो आपको साथ में लेके जाना है, ताकि आप वह 3 भाग आसानी से कर सको। अब हमें शिव जी के मंदिर जाना है ये सब पूजा लेकर, और फिर वहाँ जो हमने सुबह जो सामग्री शिव जी पे चढ़ाई जो बची हुई थी वो चढ़ाकर जल अभिषेक कर कर इन 6 दियों में से 5 दिए शिव जी के सामने प्रकट करना है, और जो आप प्रसाद लेकर गए उसके 3 हिस्से वहीं पर करना है,
और एक हिस्सा आपको वापस घर में लेकर आना है। और जो 6 दिए में से 5 दिए आपने लगा है, एक दिया आपको वापस घर के लिए लेकर आना है। यह पूजा करके आपको थोड़ी देर भोले बाबा से आपकी मनोकामना करना है। जिसके लिए आप यह व्रत कर रहे हो वो तो आपको करनी ही होगी, तभी तो भोले बाबा आपकी सुनेंगे। अब आप घर आ गए हो तो घर के बाहरी दहलीज होती है, दहलीज के आप सीधे हाथ में जो आप दिया लेकर आए उसे जलाना है और प्रार्थना करना है और घर के भीतर चले जाना है। ये सिर्फ जो अकेला व्यक्ति कर रहा हो उसके लिए नियम है। अगर पति पत्नी दोनों साथ में यह पूजन कर रहे हो तो उनके लिए ये है कि सीधे हाथ में पति दिया लगावे और उल्टे हाथ में पत्नी दिया लगावे। ये नियम आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ पति पत्नी के लिए है। फिर घर के सदस्य अलग अलग हो तो वो सीधे हाथ में ही लगाना, भले वो एक साथ कर रहे हो। अब आप जो प्रसाद लेकर आए हो वो आपको उपवास छोड़ने के पहले वो प्रसाद ग्रहण करना है। ये घर में आप किसी को नहीं दे सकते हो, बच्चों को तक नहीं ये देना है प्रसाद। आप उनके लिए चाहे तो अलग से कुछ बना दो, वो आपका मैटर है, पर ये प्रसाद आपको किसी को नहीं देना है। इसी तरह हमें 5 सोमवार तक लगातार ऐसे ही पूजा करना है, इसी विधि से करना है। और जब 5वां सोमवार आता है उस दिन हमें उद्यापन करना है। उद्यापन के दिन सिर्फ हमें शाम को थोड़ा अलग करना हो, अलग यानी सिर्फ आपको जैसा आप पूजा करते हो वैसे ही करना है। और सिर्फ शाम को प्रदोष के समय आपको एक नारियल मोली बांधकर और 108 कोई भी चीज़ जैसे बेली पत्र ले लो, फूल ले लो, मूंग ले लो, चावल ले लो, आप 108 गिन कर लेकर जाना है शाम के समय पूजा के वक्त। और जैसे आप दिए विए लगा दिए हो उसके बाद आपको नारियल है वो मोली बांधकर उस पर कुछ दक्षिणा अर्पण करके भगवान को अर्पित करना है। जो आप 108 चीज़ें लेकर आए हैं वो समर्पित करते हुए और भोले बाबा से प्रार्थना करना है कि मैंने ये पशुपति व्रत पूर्ण किया है, आप आशीर्वाद दीजिए। इस तरह अगर आप यही नियम से 5 पशुपति व्रत करोगे तो यकीन मानो आपका मनवांछित जो भी इच्छा है वो पूर्ण होगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मेरे इन उपायों को आजमाइए, अपनी किस्मत चमकाइए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कोई भी आपको समस्या है, कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।